हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश। जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का, जो कि आया था आरओ से बनकर। ये क्वेश्चन पेपर आप देख लो एक बार, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ये पहला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेटीट्यूड लाइन। इसमें टिक ही है, इक्वेटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लॉन्गिट्यूड हेल्प्स इन डिटरमाइन द टाइम को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ व्हाट डू द कार्डिनल डायरेक्शन ऑन अ मैप रिफर टू। कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पीपल हु स्टडी मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस आर नोन एज। उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और इन सारी चीज़ों का मीन्स वो करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है जुआनचांग ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन विच सेंचुरी। उन्होंने कब किया था? इंडिया कब आए थे? 7th सेंचुरी में आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देख लो, धोलावीरा इज इन विच स्टेट। धोलावीरा कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट से होके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 8 स्टेट जो होंगे वो आप देख लेना एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, 8 में हो जाएगा। नेक्स्ट 9, हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो पहले थे, मतलब वो स्टडीज कौन करता है? रिमेन्स, जो प्लांट रिमेन बचे हुए हैं, एनिमल्स, ह्यूमन जो बचे, उनका कौन स्टडीज करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी क्या है? 100 ईयर्स की एक पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज द फैमिली। फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिलीजियस, सोशल एंड पैट्रियोटिक होगा, ये इकोनॉमिक नहीं है, बट प्रोफेशनली आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले आप पैसे ले रहे हैं, उसके कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें एब्रीविएशन ऑफ बिफोर कॉमन ईरा, इसे क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा BCE। इसका हो जाएगा BC और E, बिफोर कॉमन ईरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आ डैश फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। इसे कौन सी फैमिली बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसको? कम्युनिटी कहेंगे। उसको कम्युनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है, अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड मास इज कॉल्ड। लार्ज बॉडी ऑफ लैंड मास तो क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में होगा अरेबियन सी का क्या हो जाएगा? इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया। अरेबियन सी कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ इंडिया के साइड में, वेस्ट में पड़ जाती है, इसे कहेंगे अरेबियन सी। मरीन लाइफ क्या हो जाएगा? फिशेस। फिशेस हो जाएंगी मरीन लाइफ में। फिर इमेजनरी लाइंस कौन सी हैं? लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो इमेजनरी हैं। फिर आ जाएगा मिलेनियम। ये एक बचा है, इसके साथ आपको मैच कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट
आंसर क्वेश्चंस है। सो क्या हो जाएगा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं। सो क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जैसे इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, टूल्स। एंड लिटरेरी सोर्सेस क्या हैं, मनुस्क्रिप्ट, बुक्स, अकाउंट्स। सो दो टाइप के सोर्सेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल एंड दूसरा हो जाएगा लिटरेरी। लिटरेरी मतलब जिसको हम पढ़ के जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, मोनूमेंट, टूल्स जो कि देख करके उनको रिसर्च करके, और ये तो इस तरीके से दो सोर्स हो जाते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट है व्हाट इज मैप। मैप क्या है, सो मैप है, ड्राइंग है एक। मैप इज अ ड्राइंग of the earth or part of it on a flat surface to a scale using conventional sign and symbol, जिसमें conventional sign और symbols दिए होते हैं और flat surface पे ड्रॉ किया हुआ होता है, उसे कहते हैं मैप। What is the international date line? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये एक इमेजनरी लाइन है। एन इमेजनरी लाइन रफली along 180 degree longitude where the date changes by 1 day. On crossing it zigzags to avoid splitting countries island. So क्या हो जाएगा, इमेजनरी लाइन है जिससे इंटरनेशनल डेट और ये टाइम फिक्स की जाती है। सो अलोंग 180 डिग्री लेटीट्यूड, और जहाँ पे डेट चेंज हो जाती है 1 डे ऑन क्रॉसिंग, इसको क्रॉस करने पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इसी में, डिफाइन ओशियन। ओशियन को डिफाइन करना है। सो वेरी लार्ज कॉन्टिन्यूस बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स, जो कि लैंड से घिरा, कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, लार्ज वाटर बॉडी है, सॉल्टी वाटर है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउदर्न ओशियन। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप की होती हैं, सो न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स एंड और बच्चे होंगे। फिर जॉइंट में क्या हो जाएगा, एक्सटेंड फैमिली रहेगी, जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फिर अंकल आंटी उनके बच्चे, ये सारे हो जाएंगे जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। सो आपको डिफाइन करना है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को। सो क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे, लेटीट्यूड क्या होती है, ये दोनों की दोनों इमेजनरी लाइन है पहली चीज़ तो। सो लेटीट्यूड इमेजनरी सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, मेजर्ड 0 डिग्री। इक्वेटर कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, वहाँ से 0 डिग्री टू 90 नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। इफेक्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, मतलब पता चलता है। फिर लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजनरी सेमी सर्कल हो जाती हैं, सर्कल्स फ्रॉम पोल्स टू पोल्स, ये पोल्स टू पोल होती है सेमी सर्कल, और मेजर्ड 0 डिग्री टू 180 ईस्ट वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, हेल्प डिटरमाइन टाइम, और ये टाइम को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। और लेटीट्यूड है तो क्लाइमेट, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई आर रोल्स इम्पॉर्टेंट विद इन अ फैमिली। सो डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों रोल्स इंपॉर्टेंट फैमिली में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं, जैसे केयर्स, हाउस होल्ड चोर्स, अर्निंग, डिसीजंस। प्रमोट कॉपरेशन, कॉपरेशन प्रमोट होता है, हमें पता चलता है कैसे एक साथ मिल करके रहना है, खाना है, डिसिप्लिन सीखते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट, इंश्योर मेंबर्स नीड्स, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ आर्मेट। सो ये सारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाई आर ओशियन एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ओशियन क्यों जरूरी है लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पर जीवन के लिए। सो रेगुलेट क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट और वेदर रेगुलेट होता है, ड्राइव द वाटर साइकिल एंड मानसून, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ऑब्जॉर्ब
CO2, provide food like as minerals and रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए रूट है। फिर प्रोवाइड फूड जैसे फिश और ये सब फूड प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो ये हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग द टाइम ऑफ हिस्ट्री। डिफरेंट वेज बताना है कि हिस्ट्री के टाइम को कैसे मेजर करते हैं। सो ईयर्स डिकेड हो जाता है, ईयर्स डिकेड ईयर्स हो जाते हैं 1 ईयर, डिकेड हो जाता है 10 ईयर, सेंचुरीज 100 और मिलेनिया तो 1000 ईयर्स हो जाते हैं। BC पहले होता था, बिफोर कॉमन एरा CE, BC AD नोशन समटाइम्स बाई रेन्स डायनेस्टीज मेजर इवेंट्स। और कुछ टाइम पे जैसे मेजर इवेंट्स होते थे, किसी रीजन में कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ तो उसके थ्रू भी याद रख लेते थे, मेजर कर लिया जाता था। नेक्स्ट है वाई फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रैवल टू इंडिया। क्यों इंडिया ट्रैवल करते थे? सो रिलीजियन पर्पज से, लर्निंग सीखने के लिए जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा तक्षशिला, ट्रेड करने के लिए स्पीसीज जैसे कि टेक्सटाइल्स मसाले एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरिसिटी। सो इस वजह से वो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते थे। और टू रिकॉर्ड जियोग्राफी कल्चर एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो ये सारे जैसे फाइन मेगास्थनीज ये सब भारत आए तो कल्चर और पॉलिटिकल इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन, ये आता ही है एग्जाम में, ये पेपर ही है पूरा का पूरा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया appear in the literature. The Mahabharata is one of India's most famous texts. We read about it in the home, in the theme or culture, heritage and knowledge tradition. Interestingly, it lists many regions such as Kashmir, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, parts of Haryana today, Vanga, parts of Bengal, Prag, Jyotishar, roughly today's Assam, Kutch today's Kutch, Kerala more or less today is Kerala and so on. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो विच एंशिएंट टाइम टेक्स्ट लिस्ट्स मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। सो क्या हो जाएगा? एंशिएंट टेक्स्ट लिस्टिंग मैनी रीजन्स लाइक एज महाभारता। Second question, which region in the Mahabharata corresponds to today's Kashmir? क्या है? So Kashmira correspond to today's Kashmir. Third का है Prag Jyotisha in the Mahabharata regulate roughly corresponds to which region today? कौन से रीजन से है? तो आसाम, आज के टाइम पे इसे आसाम में है। विच पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया वाज रिफर टू एज कुरुक्षेत्र इन द महाभारता। तो कुरुक्षेत्र महाभारत में कौन सा है? कुरुक्षेत्र रिस्पॉन्ड टू पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा, हरियाणा से है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी वही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व many or are performed in exchange for money or monies worth for the parties involved. For example, a business person selling school bags in the market, a farmer selling produce in the market, a lawyer arguing a case and earning a fee, a truck driver transporting goods from one place to another, workers employed in a car manufacturing factories, etc. Non-economic activities are those that do not generate income or wealth, but are done out of feeling like gratitude, love, care, and respect. For instance, parents cooking food for the family, or helping their children with schoolwork, youth taking care of the grandparents, family members helping in the
रिनोवेशन ऑफ द हाउस एक्सेट्रा। सो इसमें आपको बताया गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं, पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी जिसे हम अपनी खुशी से करते हैं, अपने परिवार के लिए या रिलीजियस में हम सेवा भाव से करते हैं, वो हो जाता है नॉन इकोनॉमिक। क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डन टू अर्न मनी आर मनीज वर्थ, जो कि मैंने पैसे कमाने के लिए या पैसे के पर्पज़ से किया जाता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जाम्पल देना है। सो फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस, शॉपकीपर सेलिंग बैग्स, लॉयर चार्जिंग अ फी, फैक्ट्री वर्कर्स working in the factory. So these are, there are so many examples, you can write any of them, और जो आपको इस पैसेज में है आप लिख सकते हो। What is the difference between economic and non economic? जैसे अभी बताया, पैसे कमाने और जो हम सेल्फ हैप्पीनेस से करते हैं, सो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक फॉर इनकम वेल्थ, और नॉन इकोनॉमिक फॉर लव अफेक्शन ड्यूटी विदाउट मॉनेटरी मोटिव, बिना पैसे के जो करते हैं वो हो जाता है। फिर है प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल बताना है, इसका एग्जाम्पल देना है। सो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स कुकिंग, फूड फॉर फैमिली, केयरिंग फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, हेल्पिंग नेबर्स, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ अ लॉयर्स वर्क कैटेगराइज्ड एंड वाई। लॉयर्स वर्क क्या होता है, इकोनॉमिक है, बिकॉज सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर फी, वो सर्विस देता है, हमारे बिहाफ पे बहस करता है तो उसके लिए वो चार्ज लेता है, पैसे लेता है। फिर है इज़ अ ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे क्योंकि वो सामान पहुंचाता है तो उसके बदले वो पैसा लेता है, और डेली वेजेस के लिए वो काम करता है, डेली वेजेस पर, तो ये इनकम के लिए ही हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। ये है देखो मैप वाला, लोकेट फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड मैप, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो आपको मैप दे दिया जाएगा, आपको मैप में प्रैक्टिस कर लेना है। 5 मार्क्स का देखो दिया हुआ है। सो 5 मार्क्स आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको कि कहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, कहाँ पे अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक, इंडियन ओशियन, और ये सारे ओशियन कर लेना है, फिर आपको पता ही चल जाएगा। सो यहीं पर ये क्वेश्चन पेपर एंड हो रहा है। इसके बाद में मैं आंसर की भी इसकी इसी में शेयर कर दूंगी। सो ये हो जाती है आंसर की, बट क्या है ये सेकंड क्वेश्चन से है, फर्स्ट क्वेश्चन तो पेपर में ही टिक था, वहाँ से ही आप लोग उससे कर लेना है, और ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसकी देख लेना। जैसे ये रहा कम्युनिटी। सो ये इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये मैचिंग वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर ये रहा सेकंड ये वाला क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। ये केस बेस्ड वाला है। ये रहा कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और ये कच्छ, ये सारे क्वेश्चन बदल बदल के भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट आपको रिलेट करना है कि ऐसे पेपर आता है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाकी कहाँ से थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो जाते हैं क्वेश्चन, बट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता क्वेश्चन, और कहाँ से आएंगे थोड़ा बहुत मॉडिफाई, बट मीनिंग वही होता है, आपको समझना होता है बस। सो ये हो जाएगा, और आपका मैप वर्क जो है आप खुद से प्रैक्टिस करोगे मैप वर्क की, क्योंकि मैप वर्क तो आएगा ही आएगा। सो थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी।